वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे आपके ROARO एग्जाम के लिए PYQ और उसमें हम लोग साइंस का PYQ, आपके विज्ञान का PYQ कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। तो आप सभी को पता है ग्लिसरॉल का जो उपयोग है वो विस्फोटक के उत्पादन में होता है। मेथेनॉल, यूरिया, ये सब आप जान ही रहे हैं। अगला है कि दिया सलाई के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं। तो दिया सलाई के निर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है, लाल फास्फोरस। अगला सवाल है, इसमें से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है, ये बताना है। यीस्ट का प्रयोग किण्वन में होता है। कैसिन जो है दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। एलोवेरा जो है वो आवृत्ति बीजी है, लेकिन घटपर्डी जो है ये परजीवी आवृत्ति बीजी नहीं है, ये गलत है। अगला सवाल, कथन और कारण दिया गया है कि कैस्ट कुस्टा यानी अमरबेल परजीवी आवृत्ति बीजी का एक उदाहरण है, सही बात। और यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है, ये गलत है, पत्तियों से नहीं प्राप्त करता है। आगे, करनाल बंट रोग किस में लगता है। तो ये गेहूं फसल का रोग है, करनाल बंट। आगे बढ़ते हैं, किसी बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तकनीकों में से किसे उपयोग में लाना चाहिए। तो ये है DNA उंगली छापन। ठीक है, पैतृकता स्थापित करने के लिए DNA उंगली छापन का प्रयोग करते हैं। आगे बताना है कौन सा नहीं सुमेलित है। स्वपरिरक्षित रोग जो है वो संधिवात संधिशोध है। आनुवंशिक रोग नहीं है। TB यानी क्षय रोग जो है वो आनुवंशिक नहीं है। पामा रोग चिचड़ी होता है। मानसिक रोग है मनोविदलता। आगे, मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य कौन सा है। तो ये केरल राज्य है। अगला सवाल, मच्छरों के बारे में कथन पर विचार करना है। दिया गया कि केवल नर रक्त चूसते हैं, गलत है। केवल मादा रक्त चूसती है, सही है। मादा पौधों का रस चूसती है, ये भी गलत है। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, ये गलत है, बल्कि नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, ये सही है। तो यहाँ पे 2 और 5 सही हैं। ठीक, फिर दिया गया सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि हड्डियों में उपस्थित, तो हड्डियों में क्या रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। सिरका में उपस्थित अम्ल कौन होता है, एसिटिक है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक की वजह से, और पौधों का पकना एथिलीन। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। फिर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग हैं। तो इसमें देखिएगा, विटामिन ए जो है रतौंधी सही है। B3 पेलाग्रा भी सही है। फॉलिक एसिड रक्ताल्पता भी बिल्कुल सही है, लेकिन विटामिन डी की कमी से वर्णांधता थोड़ी होती है। विटामिन डी की कमी से तो रिकेट्स होता है। ठीक, विटामिन डी इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए ध्यान है। फिर है, कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है। तो H5N1 है। ठीक है, H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू का कारक है। कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है। तो इनमें करंज जो है वो हरित ईंधन का स्रोत है। अगला सवाल अब देखते हैं। दिया गया है कि दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है। दृश्य वर्णक्रम मतलब विबग्योर। ठीक है, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है। तो बैंगनी की होती है। और विबग्योर जो है इसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होती है वो बैंगनी की होती है, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य जो है वो रेड कलर की होती है, लाल की होती है। ठीक, कौन सी सदिश राशि है। तो विस्थापन सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब क्या होता है, जिसमें परिमाण भी होता है और उसके साथ साथ दिशा भी पाई जाती है। परिमाण और दिशा दोनों पाई जाती है। तो इसमें विस्थापन जो है एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है, तो एक प्रकार की सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं। भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका भार क्या होगा। जब ये भारहीन हो गया, ठीक है, तो इसका भार जो भी है वो 0 ही होगा। भारहीन मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान हो गया 0। इसमें आप कितना भी मैग्नीट्यूड बढ़ा लीजिए, कितना भी मास बढ़ा लीजिए, उसका भार 0 ही होगा। कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है। तो गंधक जो है वो सूक्ष्म तत्व नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है।
दिया गया है कपड़ा धोने का सोडा जो है वो पोटेशियम नहीं होता है, उसके अलावा क्लोरोफिल्म, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन और खाने का नमक सोडियम। फिर फलों को पकाने में कौन बढ़ावा देता है, तो ये है एथिलीन, पहले भी आप मिलान करने वाले में देख चुके हैं। कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो विटामिन सी जो है, विटामिन सी वो शरीर में भंडारित नहीं होता है। निम्नलिखित में से विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है, तो ये होता है विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। गोल्डन चावल का प्रचुरतम स्रोत क्या है, ये है विटामिन ए। ठीक है, गोल्डन राइस जो है उसमें विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए का वो स्रोत है। अफीम कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ये बिना पके फल के लैटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। ठीक, अगला सवाल है एटीएम से तात्पर्य है। एटीएम से क्या तात्पर्य है, ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। अब कथन और कारण दिया गया है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय है। ठीक है, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय है और तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। ये तो गलत हो गया, कम होता है उत्पादन, तो पहला सही, आर गलत। लाल स्याही कैसे बनाई जाती है, लाल स्याही बनाई जाती है ईओसिन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का क्या नाम था, तो वो यौगिक था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। फिर है फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ, तो ये है सोडियम थायोसल्फेट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए, तो यह है समुद्री नमक, इसको आप डेली यूज़ नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक कपूर कहाँ से प्राप्त होता है, ये होता है चीन और जापान के एक भेषज वृक्ष से प्राकृतिक कपूर। निम्नलिखित में से किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो यह है विटामिन, इसको बोला जाता है सहायक आहार कारक। फिर है भोजन एक प्रमुख अंग है। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। मानव के बाल और नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो होता है केराटिन। सबको देखिए पता होगा, लड़कियां केराटिन ट्रीटमेंट कराती हैं बाल और नख के लिए, इसमें ये प्रोटीन पाया जाता है केराटिन। ठीक है, फिर गाय के दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें उपस्थित किसकी उपस्थिति है, कैसीन के साथ साथ कैरोटीन। कैसीन और कैरोटीन के कारण ही पीले सफ़ेद रंग का होता है गाय का दूध। आगे बढ़ते हैं। तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। सही बात है, लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक होता है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है, तो बिल्कुल सही व्याख्या है। आगे, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, तो जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, आगे फिर आप लोगों को मिलान करना है। एसीटोन क्या होता है, ये नाखून पॉलिश प्रसारक होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, अग्निशामक है। हाइड्रोजन पराक्साइड घावों पर मरहम पट्टी और द्रव अमोनिया क्या होता है, प्रशीतक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं, तो ये होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। निम्नलिखित में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो ये होता है तना। ठीक है, अब पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो ये है लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड जो है दोस्तों वो पेशी थकान के लिए उत्तरदायी होता है। अब आगे है, अगले कुछ और सवाल देख लेते हैं। दिया गया है कि तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है किससे बचाव के लिए, डीपीटी। डिप्थीरिया हो गया, ठीक है, रोहिणी है, कुकुर खांसी है और टिटनेस है, ये होता है डीपीटी के टीके में। फिर किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, तो देखिए वसा। फिर भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी। मसालों का बागान किसे कहा जाता है, फिर से रिपीट हो गया, केरल को कहा जाता है। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है।
ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो ये है बायोगैस। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? तो इसमें होता है ब्यूटेन। अगला पूछा गया है नैनोमीटर के बारे में। तो 1 नैनोमीटर क्या होता है? नैनो 9, यानी 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ सेंटीमीटर। फिर है मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है। अगला सवाल, सोडियम धातु का संग्रह निम्न में से किस में डुबोकर किया जाता है? तो केरोसिन में, यानी मिट्टी के तेल में। ठीक है। सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ज्वलनशील हो जाती है, इसलिए उसको केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद कौन है? तो एस्फॉल्ट है। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल, एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो भाई इसमें किण्वन होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो सोडियम बेंजोएट। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। अगला सवाल, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी तौर पर प्रयुक्त होता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉन। निम्नलिखित में से किसको एक हास्य गैस कहा जाता है? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग साइंस का PYQ कवर कर रहे हैं और सब्जेक्ट लगभग मैंने सारे कवर करा दिए हैं। तो किसी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं, वो UP PCS का एग्ज़ाम हो, RO हो, बिहार हो, कोई भी हो, तो उस एग्ज़ाम से पहले उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। आपको एग्ज़ाम के पैटर्न, ट्रेंड वगैरह का पता चलता है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर आप लोग RO के अलावा नेक्स्ट PCS है, जैसे आपका UP PCS हो गया, बिहार PCS है, उत्तराखंड PCS है, MP PCS है, इन सब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ले सकते हैं, जहां पे आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, पेड क्विज दिया जाएगा, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पर आपको टेस्ट सीरीज दी जाती है। इस स्टेट PCS के अलावा अदर एग्ज़ाम जैसे आपका BEO का एग्ज़ाम है, पेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, UPSI लेखपाल है, लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया, आपके UPSI का एग्ज़ाम है, साथ ही साथ आपके LT ग्रेड वगैरह की परीक्षाएं आ रही हैं। तो उनके लिए अगर आपको पेड ग्रुप चाहिए तो इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और आराम से अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल कर सकते हैं। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।